मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज अनुराग पांडे के सामने दंडवत प्रणाम करने के मामले में वीडियो हुआ सोशल मीडिया में काफी तेजी के साथ वायरल। मऊगंज से भोपाल तक और भोपाल से दिल्ली तक मचा हुआ है हड़कंप। मऊगंज जिले के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अपनी जान की रक्षा के लिए अनुराग पांडे, जो मऊगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, उनके कक्ष में जाकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं, आप और आईजी मुझे गुंडे भेजते हैं मारने के लिए, जो मुझे मारेगा उसे इनाम दूंगा। यह कहते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हुआ था। वहीं अब इस पूरे मामले के लेकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विधायक प्रदीप पटेल एवं पुलिस अधीक्षक मऊगंज रसना ठाकुर का बयान सामने आया है। वहीं इस पूरे विषय को लेकर के हम तीनों लोगों का बयान सुनते हैं कि इस विषय पर तीनों लोगों का क्या कुछ कहना है। कार्यालय आए थे, मेरे कमरे में भी आए। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम था। क्यों हुआ इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। उन्होंने आपसे कुछ बोला? मेरे से कोई चर्चा नहीं की। हाँ। नहीं, उसमें एक बात आई कि मुझे गुंडों से मरवा दो, ये क्या था? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन से गुंडों की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया। ये हमारा जो ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। हम एक बार जबलपुर ढाबे में बैठे तो वहां पे लोग यही चर्चा कर रहे कि हमारे यहाँ जो अवैध माल आता है वो हनुमानगढ़ से आता है। मतलब ये बॉर्डर है, यहाँ पे मेन अपराध था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार हमारा संरक्षण नहीं दे रही है, मैं विधायक हूँ, संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, सांसद नहीं संरक्षण दे रहे, तो किसके संरक्षण में आखिर ये अवैध कारोबार चल रहा है? तो इन्होंने जो ये माफिया लोग हैं, जो ये कोरेक्स गांजा और इसके तत्व चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मेरा कहने का तो ये लोग फिर इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार को पकड़ नहीं सकते, संरक्षण ले नहीं सकते, विधायक सांसद इसमें संरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्होंने अधिकारियों को पकड़ लिया, आईजी को पकड़ लिया। अब आईजी के सामने किस अधिकारी की हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नशा विरोधी अभियान में किसी को पकड़ने जाएगा? और फिर ऊपर से हमला कर दिया है, 4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो फिर तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए इसमें पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र में ये माफिया लोग हैं, उन्होंने 1-2 लोगों को लिप्त किया है और उसके माध्यम से ये सब चला रहे हैं। निश्चित कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे के माफिया हो, किसी तरह माफिया हो, उनका विरोध करना है। और जनता ने यही विश्वास दे करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केंद्र में हमारी 3री बार सरकार बनी। केंद्र की सरकार भी इन माफिया और नशाओं का विरोध करती है, प्रदेश की सरकार भी करती है। यहाँ के स्थानीय जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, कोरेक्स गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। और इसलिए मैंने इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार, 2 बार, 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। अब ये बताइए कि एक जगह पे 13 पुलिस के कर्मचारी 3 गाड़ियों के साथ जाते हैं छापा मारने, और गुंडा लोग उनको, अवैध कारोबारी लोग उनको मारते हैं, जान से मारने तक की। आज एक एसआई वहां जिसका ऑपरेशन हुआ भर्ती है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो जब सरकार का अभियान, जो नशा विरोधी अभियान है, जो चल रहा है, जो इसको ये अवैध जो नशे के कारोबार उसको समूल खत्म करने का जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको पूर्ति अगर नहीं हो रही और उसमें अगर बीच में कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने विशेष अनुरोध के साथ कागज दिया है, हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इस बात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग लेंगे और जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे। पूरे 40 साल से यहाँ की विशेष मांग है कि हमारे इस मऊगंज क्षेत्र से नशा के, अवैध नशे के कारोबार को बंद किया जाए। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा। और आज फिर वही धमकी आ रही। तो क्या ये
आईजी और ये एडिशनल एसपी सरकार से ऊपर हो गए हैं। संज्ञान में आया है ये वीडियो, पर उसके पहले विधायक जी मेरे चैम्बर में आए थे, तब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई वीडियो बना है। माननीय विधायक जी ने मुझे एक पत्र दिया है जो आईजी साहब को संबोधित है पत्र वो, तो उसमें जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने लिखा है। तो ये पत्र आया है और पूर्व में भी हम लोग जो है गांजे वगैरह पे हमने बड़ी कार्रवाइयाँ अभी की हैं, आदरणीय आईजी साहब के निर्देशन में ही की हैं। और अभी हम लोग शराब पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है, फोरेक्स वगैरह पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हमने अलग से टीम का भी गठन किया है और अभी माननीय विधायक जी ने कुछ चीज़ें और संज्ञान में हमारे लाई हैं इस पत्र के माध्यम से, तो उस पर भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। संरक्षण देने की जो बात आ रही थी किसके ऊपर है उनका कहना है? ये इसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है, इसमें किसी कौन संरक्षण देने की बात नहीं आई है सामने, लेकिन इसमें लिखा है उन्होंने, तो ये भी पता करेंगे क्या किसके आरोप था नशा के संबंध में पत्र जी सौंपा। जी। फिर साष्टांग होने की बात मतलब कैसे हो गया इसका ये साष्टांग वाली जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में मुझे पहले नहीं मालूम था, बाद में मुझे इसके वीडियो वगैरह देख के पता चला इसके पीछे क्या कारण था। ये तो आदरणीय माननीय विधायक जी बता सकते हैं। एडिशनल एसपी का कहना ये है कि वो एक तो समझ ही नहीं पाए कि अचानक विधायक जी आए और ये दंडवत होने की कार्रवाई हुई, तो वो उनका कहना है कि मैं भी समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। मतलब ये